नमस्कार दोस्तों, सिर राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 7 मूलांक वालों के लिए सन 2023 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, हम बात करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, घर गाड़ी क्या इस वर्ष आपके लिए हो सकता है। सन 2023 का टोटल भी 7 बनता है। ये वीडियो बड़ी रोचक होने वाली है सन 2023 7 मूलांक वालों के लिए। सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे किनका किनका 7 मूलांक होता है। जिन लोगों का किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को जन्म हो, उन सभी लोगों का 7 मूलांक होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 7 मूलांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये लोग होते कैसे हैं। 7 मूलांक केतु का अंक माना जाता है। 9 ग्रहों में केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केतु राहु का धड़ है। जैसा कि आपने कहानी में पीछे भी सुना है कि समुद्र मंथन के समय राहु और केतु 2 पार्ट में बंटकर देवता रूप में स्थापित हुए थे। इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। इनको लगभग क्षेत्रों में देखा जाता है। अपने आप में संन्यास का गुण लिए हुए यह अंक है। हमने देखा कि इनका इंट्यूशन पावर इतना तगड़ा होता है कि कई बार भविष्य की घटनाएं इनको दिखाई देने लगती है। ज्योतिष का काम हो, टीचिंग का काम हो, केमिकल का काम हो, बड़े पदों पे जाने का काम हो, इनके अंदर ये गुण पाया जाता है। संन्यास, कमजोर आदमी, पीड़ित आदमी के भी लक्षण इनसे कभी कभी मिल जाते हैं। हमने देखा है कि भयानक एक्सीडेंट का संयोग जो होता है वह भी केतु बनाता है, और श्रेष्ठ पे बैठा हुआ सर्वोच्च व्यक्ति भी केतु से बनता है। केतु प्रभावित आदमी के जीवन में 3 संख्याओं की प्रधानता देखी गई है। कई बार देखा गया है कि इनके जीवन में 3 भाई बहनों का संयोग रहता है। ये अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो तीसरी बार सफलता मिलने के चांस से ज्यादा रहते हैं। इनको देखा गया है कि ये कार्नर के मकान को पाते हैं या टी वाले मकान में रहने को इनको मौका मिलता है। कई बार देखा गया है कि प्रॉपर्टी इनके पास 3 तक पहुंचती है या 3 से अधिक प्रॉपर्टी पहुंचती है। चर्म रोग, ऑपरेशन, इस तरह की बीमारियों का भी संयोग इनके जीवन में कई बार देखा जाता है। किसी भी क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अगर इन्होंने किसी विषय को ठान लिया है कि हमको इसकी जानकारी चाहिए, तो उसके गूढ़ ज्ञान तक जब तक ये नहीं पहुंच पाते हैं तब तक इनको शांति और संतोष नहीं मिलता है। हाँ, अव्यक्ति की जो क्षमता होती है कभी कभी उतनी मुखर नहीं हो पाती है, लेकिन आंतरिक तौर से ये मजबूत होते हैं। दूसरों की मजबूती पे अगर बात की जाए तो मलहम की तरह काम करते हैं। दूसरों का युद्ध हुआ, दूसरों के लिए बहस करनी हुई, तो उन चीजों में अद्भुत काम करते हैं। लेकिन जब अपने पक्ष को रखना होता है, अपनी वस्तुओं की मांग करनी होती है, वहां पर ये थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं। वहां पर ये चीजों को कह नहीं पाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि इनके हक की जब बात होती है तो उस हक में अपनी प्रधानता को मंद गति से देखते हैं। माता पिता की तरफ से इनको वो सहयोग नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। कई बार इनका नुकसान इनके अपने ही द्वारा हो जाता है। प्रेम जीवन में भी देखा गया है कि इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो प्रेम प्राप्ति की इच्छा होती है, इनसे छूट जाती है। कई बार तो यहां तक देखा गया है कि गार्जियन के सुख में भी कमी होती है। या तो वो समय से पहले चले जाते हैं, या तो उनको कोई बीमारी होती है, या आर्थिक स्थिति में भी कमी देखी जाती है। कन्याओं में तो ये भी देखा गया है कि अगर इनके पिता पक्ष में ये नहीं है तो कई बार विवाह उपरांत उनके वैवाहिक जीवन में या सास ससुर में पीड़ा देखी जाती है। 7 मूलांक वाला जो जातक या जातिका होते हैं,
किसी विषय को समझने की जो इनकी क्षमता होती है, इंट्यूशन पावर होती है, वह अद्भुत होती है। लेकिन जब चारों तरफ से इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो इनकी आंतरिक जो शांति होती है वो खराब हो जाती है, जिस कारण से चिड़चिड़े होना, बेचैन होना, कई बार स्मोकिंग जैसी चीजें, सिगरेट पीना या नशे की लत की तरफ आगे बढ़ना इनके लिए सहज हो जाता है। चिड़चिड़े होने के बाद कई बार इनका हाथ चल जाना, कुछ ऐसे शब्द निकलना जिसको लेकर बाद में इनके अंदर पछतावा आता है। यह अंक अपने आप में फिलॉसफी का गुण रखता है, केमिकल की समझ होती है, इसीलिए ये अच्छे सर्जन भी देखे जाते हैं। किस तरह से ऑपरेशन किया जाए इसकी इनके पास बेहतरीन क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में छोटी छोटी कमियां निकालकर किसी समस्या का समाधान करना, कला के क्षेत्र में किसी अच्छी चीज को पकड़ने की क्षमता इनके अंदर खूब पाई जाती है। मैंने देखा कि अगर सात मूलांक आदमी खिलाड़ी होता है तो खेल की बारीकियों को समझ लेता है। वो एक एक विषय को कैसे तार्किक रूप से आत्मसात किया जाए, ये इनके अंदर क्षमता होती है। लेकिन अपने बड़प्पन को, अपने ज्ञान को ये समाज के सामने उतनी परिपूर्णता से नहीं रख पाते हैं। जैसे और अंक हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे से रखते हैं, लेकिन इनको रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुकिंग हो, वकालत हो, टीचिंग हो, मेडिकल हो, सभी क्षेत्रों में इनको हमने सर्वोच्च पे देखा है। सिविल सेवाओं में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन कई बार जब इनकी कुंडली में मंगल के साथ राहु या कुंडली में लग्न की स्थिति खराब होती है तो जीवन में आर्थिक तंगी भी इन्हें देखनी पड़ती है। ये अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाते हैं क्योंकि स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन हर स्थिति में अपने आप को समावेशित करने की इच्छा रहती है। इन्हें कभी भी कट वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहीं भी अगर जरा सा भी कट हो जाए या उसमें सिगरेट या कहीं से आग या कुछ भी कहीं से कट हो जाए तो नहीं पहनना। ऐसा इनके कपड़ों पे कभी कभी होता है। इनके कपड़ों पे अगर भोजन थोड़ा सा गिर जाए उस कपड़े को इनको तुरंत बदल देना चाहिए। ऐसा भी कभी कभी इनके साथ होते हुए देखा जाता है। रात को एकाएक पसीना हो, नींद हो, बेचैनी हो, इनको अपनी नज़र उतरवानी चाहिए। कई बार देखा गया है कि शरीर में दर्द या पीड़ा या एकाएक सडन बीमारियां आती हैं। इस अवस्था में इन्हें नज़र टोने का प्रभाव भी हो सकता है। इन्हें अपनी नज़र उतरवानी चाहिए। अगर इनके किसी एक भाई बहन को और पीड़ा हो रही है तो उसकी कुंडली दिखानी चाहिए। हो सकता है उसकी कुंडली में ऐसा योग है जो जीवन भर उसको कुछ न कुछ पीड़ा बनी रहे, या संतान संबंधी समस्या देखी जा सकती है। मैंने कई बार देखा अगर महिलाएं होती हैं तो मिसकैरेज होने की संभावना, पुरुष होते हैं तो उनको बेटियां ही होती हैं, बेटे की संभावना थोड़ी कम होती है। घर में किसी न किसी को चर्म रोग की संभावना या स्वयं इनको चर्म रोग या इन्फेक्शन एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। जीवन में एक आध बार इनको ऑपरेशन या ऐसी चोट लगती है जिसपे टाके के निशान या कट का निशान इनके शरीर में जरूर बनता है। ये थोड़ी सी बातें हमने सात मूलांक के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि सन 2023 कैसा जाने वाला है। सबसे पहली बात तो आप ये खुश होइए कि आपका ही वर्ष है। 2 + 2 + 3 टोटल 7 आता है। वर्ष भी केतु का, आपका भी केतु का, और कहीं आपका संयोग बस जीवन का वर्ष भी 25वां साल, ऐसे करके 7 वाला वर्ष होगा। तो जान लीजिए कि इस वर्ष 3 7 इकट्ठा हुए हैं और आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम आ सकता है। आर्थिक दृष्टि से जो भी आपने पीछे करके सपने बनाए हैं वो पूरा होने का वक्त है। लेकिन 7 सन्यासियों का अंक है। हमने देखा कई बार ये लोग दाढ़ी वगैरह रखते हैं, जीवन में जरूर अपनी दाढ़ी एक आध बार बढ़ाते हैं या आंतरिक रूप से अध्यात्म की तरफ जाने की सोच रखते हैं। तो आर्थिक पक्ष में अगर आपको यात्रा करना है तो मन में गहरे में त्यक्तेन भंजते का भाव रखिएगा कि हमको किसी भी चीज का भोग करना है तो त्याग पूर्वक, नहीं तो लक्ष्मी आपके करीब आकर चली जाएगी।
भोग की भावना से दूर रहेंगे तो 100% आपको इस वर्ष आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य के लिए काफी रिच वर्ष है, लेकिन हाँ, अगर कोई पुराना रोग है तो खत्म होगा, ऑपरेशन होकर चीजें बेहतर होंगी। औषधि के लिए यह वर्ष काफी अच्छा है, काफी अच्छा डॉक्टर आपको मिल सकता है, बीमारी जिससे ठीक होगी। शिक्षा और संतान की अगर बात की जाए, पूरी चेतना से पढ़िए, जो परीक्षा अब तक नहीं निकली है ना, पूरे चांस है। संतान के लिए अच्छा वर्ष है, लेकिन मनवांछित संतान पाने में बड़ी मेहनत लगने वाली है। कई बार ऐसा होगा कि लगेगा कि कंसीव नहीं हो रहा है, जिनका कंसीव है उनका वर्ष बिताना 9 महीना थोड़ा सा टफ रहेगा। करना क्या है, शिव जी की उपासना लगातार आपको करते रहना है। घर और गाड़ी की बात की जाए तो सपना पूरा होगा, एक ऐसा घर मिलेगा जिसके ऊपर ध्वज लगा रहेगा। आप स्वयं बनवा के लगाएंगे या ऐसा घर खरीदेंगे तो उसके ऊपर ध्वज मिल सकता है। हाँ, वो घर आपका थोड़ा सा ऊंचाई पे भी हो सकता है, कॉर्नर पे भी हो सकता है, या टी पे हो सकता है। बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अब की बार अच्छा घर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा बाथरूम आदमी टपक की दिक्कत हो तो उसको दिखवा लीजिएगा, नहीं तो केतु के साथ घर में सीलन आने की समस्या बनी रहती है, जो आपके भी घर में होने की संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रेम जीवन की। हृदय में बड़े अरमान हैं, लेकिन कई बार टूट जाते हैं। मन भय खाता है कि प्रेम करें या कि न करें। यह वर्ष प्रेम के लिए अच्छा है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति करना जरूरी है। आप ईमानदार हैं, सही हैं, यह बात कहना चाहिए, और अच्छा प्रेम अब की बार आपको मिल सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यह वर्ष अच्छा है। करना क्या है, गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहना है, जिससे जो भी बाधा विवाह में है वो ना आए। नौकरी की बात की जाए तो बॉस से आपको अब की बार जो आपकी सैलरी में विकास नहीं हो रहा था, जो आपके कार्यों में नहीं नोट किया जा रहा है, अब की वर्ष लिखा जाएगा कि आपने कार्य को अच्छे से किया है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, गणेश जी को प्रतिदिन 7 दूर्वा आपको चढ़ानी है। दूर्वा एक घास होती है, ले आएंगे पार्क वगैरह में, आराम से लाके धुल देना है, जो एकदम नई हरी ग्रीन हो वही लाना है, और 7 की संख्या में गणेश जी को ओम गण गणपतये नमः करके आपको चढ़ाते रहना है। जो भी आपको नौकरी, जो नए लोग हैं जिनको नई नौकरी चाहिए उनके लिए भी अच्छा है, जिनको प्रमोशन या विकास चाहिए उनके लिए भी बेहतर है। हाँ, कुछ जो लोगों के अंदर है कि हमारी पुरानी जॉब है उसमें विकास हो, उनके लिए भी काफी अच्छा जाने वाला है। नौकरी की बात हो गई, हेल्थ की बात हुई, बच्चे, विवाह, घर, गाड़ी की बात हो गई। अगर एक सरसरी निगाह में पूरे वर्ष की बात करें तो अच्छा जाने वाला है। एकाक चोट चपेट या बिजली से या गर्म चीजों से दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, शिव जी को दूध मंडे या सैटरडे आपको चढ़ाते रहना है। इससे जो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो मित्रों, हमने सन 2023 कैसा रहेगा 7 मूलांक वालों के लिए इसकी पूरी वार्ता की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं, या क्लास लेने के लिए आप दिए नंबर पर फोन करके हमसे वार्ता कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।